वो सखियां विचार करने लगी, हमारा तो काम बना बनाया बिगड़ गया, ना कोई दक्षिणा मिली, खड़ंग और चली गई। एक स्त्री बोली, वो तो इतना काला है तब इतना घमंड है, देखो हमारी तरफ देखता भी नहीं है, इसे अपनी सुंदरता का कितना गूढ़ है अभिमान है। वो राम को ऐसा बोली, क्योंकि वो चाह रही थी कि कुछ वार्ता चालू हो गए, कहीं से किधर से भी बात चालू हो। जब उसने राम के लिए ऐसा कुछ कहा तो भरत तो कुछ बोले नहीं, साधु हैं, और शत्रुघ्न तो बिल्कुल मौन ही साधे रहते हैं, वो तो मौन ही महात्मा है। और राम के लिए कोई कुछ कहे और लक्ष्मण चुप बने रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मण ने कहा अच्छा और तो नहीं कुछ बोलेगी। लक्ष्मण बोले तो क्या है, हमारा भैया सुंदर नहीं है, तुम्हारे मिथिला में है कोई सुंदर? हमारे भाई साहब सुंदर ना होते तो परसों के दिन कैसे बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी। लक्ष्मण ने ऐसा बोल दिया। वो स्त्री बोली अच्छा तो ये सुंदर हैं? लक्ष्मण ने कहा नहीं तो सुंदर थोड़े ही हैं। तो वो बोली ये तो इतने सांवले हैं, हमारी सहेली के बगल में खड़े हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं, हमारी सहेली से दूर कर दो तो ये तो कलुआ राम दिखेंगे भी नहीं। और वो बिल्कुल वेद की ऋचा बोल रही है, ब्रह्म दिखाई ही तभी देता है जब वो भक्ति माता के बगल में खड़ा होता है। इसको भक्ति से दूर कर दो तो निर्गुण है, पर वो दिखता ही नहीं, इसलिए बोल भी वो सही गई। लखन ने कहा अच्छा तू सुंदर, तेरी सहेली सुंदर, तो धनुष भी तुमने ही तोड़ दिया होगा। सहेली ने कहा नहीं तो तुमने तोड़ा, नहीं तो तू तोड़ने चली आई। वो बातों ही बातों में इतनी बात बढ़ गई तो वो सहेली कहने लगी लखन सुनो, हमने देखा परसों जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो वो क्या वो धनुष तोड़ता। लक्ष्मण ने कहा तो न्यों बता के तू तोड़ के आई धनुष। तो वो सखी कहने लगी वो तो हमने प्रार्थना करी थी महादेव को, हमारी सहेली जानकी ने महादेव को प्रार्थना करी थी, माँ गौरा को गिरजा को प्रार्थना करी थी, सुकुमार है अभी दूध के दांत भी नीचे नहीं गिरे हैं, इसलिए हे महादेव बाबा हमने जो भी पुण्य किया हो वो सब इस अयोध्या के बालक को दे दो, अपने धनुष को थोड़ा हल्का कर दो और इसके हाथ से धनुष तोड़वा दो। वो तो हमारी विनय महादेव ने सुन ली इसलिए धनुष टूट गया। लक्ष्मण ने कहा तो सुंदर भी तुम ही हो, धनुष भी तुमने तोड़ दिया, तो अहिल्या का भी उद्धार तुमने ही किया होगा। सखी बोली अच्छा अच्छा अच्छा, तो अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया, नहीं तो तू करके आ गई है। इनकी चरण रज से पत्थर की शिला में स्त्री बनी, परिक्रमा करके ऊपर के लोक को चली गई। लक्ष्मण बोले तो सखी बोली अच्छा अच्छा, पहले भी इन्होंने किसी पत्थर को स्त्री बनाया क्या? अयोध्या में टांगे ऊपर करके चलते होंगे, क्या वहां किसी पत्थर से स्पर्श नहीं हुआ? या इससे पहले कोई पत्थर की शिला में से स्त्री बनाई गई हो तो बताओ। अरे ये तो हमारी जानकी की तरफ आ रहे थे इसलिए इनके पाम के द्वारा पत्थर की शिला में चेतनता आ गई। और सही भी है, ब्रह्म जब भक्ति की तरफ अपने चरण रखता है तब ही तो जड़ चेतन हो जाया करता है। और आखिर में एक सहेली बोली लक्ष्मण तुम चुप रहो तो ही ठीक है, यदि मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो तुम तो इस मिथिला में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। लक्ष्मण ने कहा क्या हम कोई छकेला वेकेला है क्या? हमारी कोई जाति परंपरा ठीक नहीं है क्या? तो अपना मुंह खोल ले, होगी सो देखी जाएगी। तो वो सहेली बोली लक्ष्मण इसी में ठीक है, हमारी जो दक्षिणा बनती है हमें दक्षिणा दे दो और चले जाओ। मैं बहुत मुंह फट्टी हूँ और मेरा मुंह खुल जाता है तो बंद और नहीं होता। तो लक्ष्मण ने कहा तू अपना तीर कमान चला ले, जो होगी सो देखी जाएगी। तो सहेली बोली बोल दूं फिर? लक्ष्मण ने कहा सोचती क्या है, बोल ही दे। तो लखन को वो चुनौती देकर क्या कहने लगी वो सहेली, उसने कहा लक्ष्मण तुम लोग किस मर्ज के हो, तुम किस काम के हो तुम? अरे अयोध्या की स्त्रियों को संतान को जन्म देना होता है तो खीर खा खा के बच्चे पैदा करने पड़ते हैं,
इतना कहा, भरतलाल जी ने मुंह पीछे कर लिया, राम जी ने मुंह में रुमाल लगा लिया। लक्ष्मण को भारी बुरा लगा। लखन ने कहा, और तो नहीं है तेरे पास कुछ बोलने के लिए? सुन, हमारे अवध के पुरुष जैसे हैं वैसे ठीक है, लेकिन मिथिला की स्त्रियां किस काम की हैं? यहाँ बच्चों को जन्म देना होता है तो धरती फाड़ फाड़ करके बाहर निकाला जाता है। तो सीता माई धरती में से निकली है ना। कोहबर लीला है जो जाने सो गावे, ऐसी मधुर वार्ता वहाँ पर हो रही थी। और उसके तत्पश्चात सम्मान, सकल बरात, आदर, दान, विनय, बढ़ाई के खूब खान पान हुआ, दान दक्षिणा खूब दी गई। और ऐसा लग रहा था कि आज सुमेरु पहाड़ भी लज्जित हो जाए। इतनी ऊंचाइयों के साथ में जनक राजा ने इतना सब कुछ लुटा दिया। हर पिता अपनी हैसियत से ज्यादा देता है, इतना दिया।